कि ये जो आप कचरा देख रहे हैं ये कई सालों से कचरा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं दिल बशारत और आया हूं आपके सामने एक छोटे से ब्लॉग के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, मजे में होंगे, खैरियत होंगे। तो फाइनली चलते हैं कंपनी के लिए और रास्ते का भी हम आपको दिखाएंगे, दिन भर की जिंदगी आपके साथ शेयर करेंगे। बने रहना हमारे साथ ब्लॉग में, ठीक है ना। चलते हैं कंपनी की तरफ। हमारी कॉलोनी के अंदर एक खाली प्लॉट है जहां पर पिछले कई सालों से कचरा डाला जा रहा है कॉलोनी के लोगों के थ्रू। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हैं कि ये जो आप कचरा देख रहे हैं ये कई सालों से कचरा है और इसकी वजह से आसपास के आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन समस्या सिर्फ कचरा तक सीमित नहीं है। इसके बाद आगे कुछ साल पहले सड़कें बनी थी। बनने के बाद लोगों की उम्मीद थी कि आने जाने में परेशानी खत्म हो जाएगी, लेकिन बरसात आते ही हालत खराब हो जाती है। बारिश का पानी सड़क पर जमा हो जाता है क्योंकि पानी के निकलने की कोई उचित नाला नहीं बनाया गया, ना ही पानी निकलने की कोई व्यवस्था की गई है। नतीजा यह होता है कि बारिश के समय लोगों को इस पानी से होकर निकलना पड़ता है। बच्चों, बुजुर्गों, रोजाना आने जाने वाले लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। हमारे जो स्थानीय पार्षद है, हम उनसे चाहते हैं कि खाली प्लॉट से कचरा हटाया जाए, सड़क पर जमा होने वाले बारिश के पानी की उचित निकासी की व्यवस्था की जाए। ऐसा जल्द समाधान करेंगे। जैसे ही हम कनौनी गांव की तरफ को बढ़ते हैं और चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं फेज 2 और फेज 2 पर हम देखते हैं कि जाम बहुत तगड़ा है, तो इसलिए हम शॉर्टकट का रास्ता अपनाते हैं और कुछ ही मिनटों में हम उस जाम को पार कर जाते हैं। जो जाम हमें आधा घंटा लगा सकता था, हम उस जाम को कुछ ही मिनटों के अंदर उसको हम पार कर जाते हैं। आप देख सकते हैं मैं पुश्ते पर चढ़ चुका हूँ। ये पुश्ता कोई आम फेज 2 का पुश्ता है, जो फेज 2 है ना उसका पुश्ता है और हम वहां से चढ़ने के बाद हम यहाँ फेज 2 में इस जगह उतर जाते हैं। और आप देख पा रहे होंगे मेरे आगे ये जाम है थोड़ा, लेकिन यह 1 सेकंड का ही या 2 सेकंड का जाम है। बस यहाँ से उतरने की देर है, बाकी यहाँ से फाइनली हम बाहर निकल जाते हैं। आप देख रहे हैं ककराला, ये ककराला गांव है। इस ककराला गांव के अंदर मुस्तकिम भाई ने बिरयानी का ठिया लगाया हुआ है और हम गाड़ी को साइड में पार कर देते हैं। उसका बाद बिरयानी खाने के बाद हम यहाँ से निकलेंगे अपनी कंपनी के लिए। तो फाइनली हम इस वक्त पहुंच चुके हैं और निकल चुके हैं अपनी कंपनी के लिए। आप देख सकते हैं मुस्तकिम भाई का ठिया हुई लगा हुआ है और हम निकलते हैं। सैमसंग की कंपनी जो है, ये सैमसंग के जो मोबाइल होता है उसकी डिस्प्ले की कंपनी है और ये बहुत ही बड़ी कंपनी है भाई। चल जाते हैं कंपनी के लिए और आखिर इतनी भाग दौड़ करने के बाद हम अपनी कंपनी पहुंच ही जाते हैं। आप देख पा रहे हैं मेरे सामने मेरी गाड़ी खड़ी है जो मेरा इंतजार कर रही है। और गाड़ी खड़ी करने के बाद गाड़ी को लॉक करते हैं और अपना लंच भी हम ले लेते हैं। होती है थोड़ी सी मजाक हम जीतू के साथ करते हैं, तो जीतू मुस्कुराने लगता है, हाथ मिलाता है और मैं बढ़ जाता हूँ ऑफिस की तरफ। बोलता कम है ये, गुस्सा ज्यादा करता है। ऑफिस में पहुंचते हैं, सबसे पहले लाइटें ऑन करते हैं, फैन ऑन करते हैं। उसके बाद अपना बैग वैग रखने के बाद हमें ऑर्डर मिल जाता है पीजी फर्स्ट का। गाइस, अपने को मिला है पीजी फर्स्ट का चक्कर और पीजी फर्स्ट चलते हैं। उसके बाद देखते हैं वहां पर आप सब बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं पीजी फर्स्ट के लिए निकल चुके हैं और आप देख सकते हैं रास्ते में उस वक्त बस कुछ ही दूरी की देर के बाद मैं पीजी फर्स्ट पहुंचाऊंगा, क्योंकि मेरे को भी गाड़ी में सीएनजी भी गिरानी है। तो सीएनजी गिराने के बाद मैं पीजी फर्स्ट के लिए निकल जाऊंगा। तो आपसे पीजी फर्स्ट में मुलाकात होगी, ठीक है ना। तो बने रहना लास्ट तक। तो गाइस गाड़ी में तो गैस गिर चुकी है अपनी और चलते हैं पीजी फर्स्ट के लिए, क्योंकि टाइम भी बहुत चुका है, 12 बजने वाले हैं। मैं आपको दिखाऊं, 3933 रुपए की गाड़ी के अंदर गैस आई है, जो कि लीटर है। अब 42 किलो गैस है। तो चलते हैं फटाफट पीजी फर्स्ट के लिए और वहां पे हम आपको दिखाएंगे वहां का व्यू, ठीक है ना। तो बने रहना लास्ट तक, मिलते हैं आपसे आगे, ठीक है।
भाई पता नहीं आगे क्या, मेरे को लग रहा है कमिश्नर साहब जा रहे हैं। जो 5 जिलों के होते हैं ना, मंत्रिमंडल के 5 जिलों के जो कमिश्नर होते हैं, वो मेरे को लगा शायद वो जा रहे हैं, इसलिए सबको रोक दिया है। यही है अपने देश के अंदर। फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं पीजी फर्स्ट। काटा वाटा हटा लिया ओके। ये थर्माकोल है जो कि इस वक्त लोड होनी है इस गाड़ी के अंदर, और लेबर भी उधर है वो जो कि लोड करेगी फटाफट, और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। फाइनली गाइस हो चुकी है लोड, और कांटे के लिए जा रहे हैं, बस गार्ड का इंतजार है, गार्ड आ रहा है, उसके बाद कांटा कराएंगे, बाकी चलेंगे फेज 2 के लिए। गार्ड का इंतजार है, गार्ड आ जाए तो कांटा करा के फिर निकलते हैं। तो गाइस कुछ लोग बोलते हैं कि मिडिल क्लास वाले जो होते हैं ना वो टैक्स नहीं देते, लेकिन मैं उन लोगों की आंखों में से धूल उतार दूं कि लोगों को पता नहीं है कि अगर माचिस से लेके किसी भी गाड़ी तक लेकर कुछ भी ले लो, हर चीज में टैक्स दिया जाता है। जो जीएसटी टैक्स होता है और टैक्स होता है, दोनों चीज को मिलाकर के टैक्स दिया जाता है। माचिस से लेकर ऊपर तक कुछ भी चीज आप ले सकते हैं, तो उनमें मैं आपको दिखा दूं कि मैं अभी 16 तारीख में 16 अगस्त को उस गाड़ी की सर्विस कराने गया था, तो 4200 कुछ रुपए का उसका बिल बना था। तो पता है क्या है, देखो 600 रुपए के आसपास 590 के रुपए इसका जीएसटी गया है इस बिल के ऊपर। अभी लगा लो 4000 रुपये, 4200 रुपए की जो ये बिल बैठा है सर्विस का। गाड़ी से अलग है, जो गाड़ी खरीदी थी उस वक्त जो टैक्स गया था वो अलग था, जीएसटी गई थी वो अलग थी। और ये जो जीएसटी टैक्स होता है ना, पता है ये आम लोगों को रिटर्न नहीं मिलता है। जो बिजनेसमैन होते हैं ना, जो बड़े बड़े एजेंसी वाले होते हैं, ये क्या करते हैं, क्लेम कर देते हैं, जिसे बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इनको ये रिटर्न मिल जाता है साल भर बाद, जब ये दोनों जमा करते हैं ना 18% का, तो इनको रिटर्न मिल जाता है। लेकिन जो आम नागरिक होता है, नॉर्मल मिडिल क्लास होता है ना, जो सामान खरीदता है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो कैसे भी हो, गाड़ी खरीदे, कपड़े खरीदे, खाने का कोई भी सामान खरीदे, तेल खरीदे अपनी गाड़ी के लिए, कोई भी छोटा मोटा सामान जो भी है, बड़ा से बड़ा कुछ भी खरीदता है, उसको टैक्स देना होता है 18% जीएसटी के साथ। तो मिडिल क्लास को, किसी भी नॉर्मल आदमी को ये रिटर्न नहीं मिलता, और इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन को होता है, व्यापारियों को होता है, और बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं उसको होता है। सरकार इनको रिटर्न दे देती है, तो इनकी जेब तो कुछ नहीं जाता, ज्यादा सब नॉर्मल आदमी की ही है। और मैं एक बात बता दूं कि ये बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं ना, ये अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, अगर इनका प्रोडक्ट कोई नॉर्मल आदमी ना खरीदे तो उनके बिजनेसमैन होने की, इनकी कोई प्रोडक्ट की कोई वैल्यू नहीं है। खरीदता नॉर्मल आदमी ही है। एक तुम छोटा सा मोबाइल ले लो, वो बनाते हैं, उसके ऊपर 18% जीएसटी जाती है। अगर कोई नॉर्मल आदमी उसको नहीं खरीदेगा तो क्या 18% जीएसटी ले पाएंगे, या ये जो सरकार से क्लेम कर पाएंगे, इनकी क्या हैसियत रह जाएगी भाई। तो इतना वो ना करे, हर आदमी चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, कोई भी हो, वो टैक्स देता है। और ये बिल्कुल नहीं है कि कोई टैक्स नहीं देता, टैक्स सब देते हैं। अगर वो माचिस भी खरीदने जाता ना 1 रुपए की, तो भी वो टैक्स देता है सरकार को 18% जीएसटी के साथ। तो ऐसा ना करे बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो अपना थोड़ा सा ये चश्मा, जो धूल का जो चश्मा लगा हुआ है, इसको उतारे। बाकी आपसे फिर मिलते हैं किसी ब्लॉग का, तो बने रहना। आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताना है। चैनल बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और जीएसटी किन किन लोगों से, बहुत से लोग कहते हैं कि भी आपने टैक्स नहीं भरा है, कमेंट करके जरूर बताना। और चैनल बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं आपसे